थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। गुजराती में पढ़ेंगे हम, गुजराती में, फिर हम हिंदी में पढ़ेंगे। गुजराती मेरे को भी थोड़ी थोड़ी आने लग गई, जैसे मैं गुजरात में आ रहा हूँ। एक तो सीख गया मैं, यीशु सारो छे, बराबर है, मतलब यीशु मसीह अच्छा है, अच्छा परमेश्वर है, हालेलुया। हाँ पढ़ी योहन्ना 3:16। કેમ કે ઈશ્વરે જગત પર એટલો બધો પ્રેમ કર્યો કે તેણે પોતાનો એકનો એક દીકરો આપ્યો, એ સારું કે જે કોઈ તેમના નામ પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાય પણ તે અનંત જીવન પામે। यस, हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी है बाइबल किसके पास? जी, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। ब्रदर ब्रदर एक मिनट, आपने बोला ताकि जो कोई, वहां पर लिखा है क्रिश्चियन विश्वास करे, लिखा है ऐसा? नहीं, फिर क्यों लोग बोलते हैं बाइबल क्रिश्चियनों का परमेश्वर है? वहां पर लिखा है ताकि जो कोई विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। वहां पर आता है एक ब्राह्मण विश्वास करे, एक सरदार विश्वास करे, कोई भी जाति धर्म से परमेश्वर परमात्मा का लेना देना नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इंसान आज जाति और धर्म के नाम पे लड़ रहा है, हालेलुया। आज जाति और धर्म के नाम पे हम लड़ रहे हैं, तू ये है तू वो, हमारे बीच में से जाति और धर्म को हटाओ, प्यार बढ़ जाएगा। धर्म का अर्थ होता है, धर्म का अर्थ होता है एक निर्वस्त्र को वस्त्र देना, धर्म का अर्थ होता है एक भूखे को भोजन देना, धर्म का अर्थ होता है एक लाचार को सहारा देना, इसको धर्म कहते हैं। अब हम ढूंढ रहे दूसरे धर्मों के अंदर, तू ये धर्म का ये बंद कर वो बंद कर, कुछ नहीं, हालेलुया। मैं जाने लगा परमेश्वर के भवन में, अब मैंने प्रभु का वचन सुना, मुझे मालूम पड़ा कि यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। मेरे दोस्त जो वो ढाबे पे गए थे ना ऑर्डर देने शराब का, 20 साल हो गया बेचारे गए बैठे हुए, मैं गया ही नहीं, हालेलुया। 20 साल से दारू बंद, चरस गांजा बंद, एक चरसी को चरस से चर्च तक यीशु मसीह लेकर आया, हालेलुया। नहीं तो जेल में हम चरस पीते थे, गांजा पीते थे, सब प्रकार का नशा करते थे। मैं गर्व से कहता हूं यीशु जीवन बदलता है। अब मुझे प्रभु का आनंद मिला। मेरा नाम तो मेरे माँ बाप ने आनंद रखा था, पर मेरे काम सारे देवानंद के थे, हालेलुया। सारे काम देवानंद के थे, खाली नाम आनंद था। मैं तो जाने लगा कलीसिया में, अब मुझे वचन मिला। अब मेरे पास तो गामित जैसे लोग नहीं, अच्छे पास्टर लोग, जिसको अच्छे लोग नहीं है जिनको जाके मैं प्रभु यीशु मसीह का वचन बताऊं। मेरे सब दोस्त आड़े टेढ़े, कोई हथियार रख के घूमने वाला, किसी का वार, किसी के मुंह पे वार, किसी के पेट पे वार, किसके पीठ पे वार, ऐसे आड़े टेढ़े लोग। अब मैं वचन बताऊंगा किसको जाके? ऐसे लोगों के लिए। और यीशु मसीह पापियों के लिए ही आया भाई साहब, यीशु मसीह धर्मियों के लिए नहीं आया, यीशु मसीह आया ही पापियों के लिए। आज प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या? चर्च पहले गैरेज था, आज लोगों ने चर्च को शोरूम बना दिया है, लोग आने डरते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का वचन जो है वो जीवन को बदलता है। अब मुझे मिला वचन, अब मैं जाऊं किसके पास? मैं गया आड़े टेढ़े लोगों के पास। अरे भाई अपन ने छोड़ दिया दारू पीना, सब कुछ छोड़ दिया। अरे क्या बात कर रहे भाई, आप जाते किधर है? फिर मैं उनको चर्चों में लेके जा। अब मेरे साथ पहली बार चर्च में 8-8, 10-10 लोग को रोज लेके जाता था। अब पास्टर परेशान, पास्टर ये बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग आ रहे, 4 बटन खुला, ऐसे खड़े आड़े टेढ़े लोग खड़े चर्च के अंदर। पास्टर हैरान कि ये है कौन, इनको लाता कौन है, हालेलुया। तो ऐसे आड़े टेढ़े लोगों को परमेश्वर ने बदला। तो उसके बाद मैं कलीसिया में जाने लगा, जाते 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 परमेश्वर ने मेरे वचन को बदला, हालेलुया। आज 20 साल हो गया मेरे मुंह से गाली नहीं निकली, आज 20 साल हो गया मैंने किसी को धमकी नहीं दी। नहीं तो फोन पे धमकी देता था मैं, इतना पेटी भेज, नहीं तो काम बजा डालूंगा, हालेलुया। आज वही फोन पे फोन आते, किसी के सर में दर्द है, किसी के पैर में दर्द है, प्रार्थना करो। कितना अलग है हमारा परमेश्वर। क्या वो ऐसे गुंडों को सुधार के भारत देश को बदलेगा? नहीं बदलेगा,
हमारे जैसे गुंडे सुधर गए, हमारे जैसे आड़े टेढ़े लोग सुधर गए, तो क्यों नहीं देश बदलेगा? हालेलुया। धमकी आज भी देता हूं, गर्व से कहता हूं, शैतान को देता हूं यीशु के नाम से। हालेलुया। वो जब मैं प्रभु में नहीं आया, उसके पहले मेरे पास सारे लोग आए, बड़े बड़े लोग। उन्होंने कहा, मुन्ना भाई, इस शहर के अंदर बहुत लफड़ा चल रहा है, बहुत सारे लोग चर्चों में जा रहे हैं। मैंने बोला, भाई क्या करने का बताओ? उन्होंने बोला, भाई इनका काम बजाने का है। और मैंने भाई सबका नाम लिख के, 40 लोगों का नाम लिख के मैंने सोचा कि मैं अपने धर्म का काम कर रहा हूँ, मगर मुझे पता नहीं मैं जिंदा परमेश्वर के हाथ में पड़ गया था। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने तुझे तेरे माँ के गर्भ के अंदर चुन लिया था। हालेलुया। और परमेश्वर ने मुझे चित्त लगाया, ये मेरा बेटा है। मैंने यीशु मसीह को गाली दिया, मैंने यीशु मसीह के लोगों को भला बुरा कहा। यीशु के प्रभु के दास जब जाते थे, मैं रुमाल बांधता था मुंह पे, पास्टर जी मैं उनको पत्थर मारता था पीछे से। वो परमेश्वर जिसको मैं गाली देता था, वो परमेश्वर ने मेरी बच्ची को बचाया। वो कितना प्यार करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसको मैंने कहा ये ईसाइयों का परमेश्वर, उसने मुझे गले लगाया। कितना महान परमेश्वर है। वो परमेश्वर आपसे भी प्यार करता है, वो आपके पड़ोसी से भी प्यार करता है, वो आपके हर एक व्यक्ति से प्यार करने वाला परमेश्वर है। जिस भाई ने आज यहाँ पर कहा, गुजराती मुझे समझी नहीं, परंतु इतना समझ में आया, आपने प्रेम के बारे में बताया। यीशु मसीह प्रेम है, उसका प्रेम अनोखा है, उसके जैसा न कोई था, न कोई है, न होगा। हालेलुया। बोली, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आपकी आवाज, कुछ होने पर है, आज होगा कुछ नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आज यहां से मैंने कहा, कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा। शायद आप परेशानी को लेकर आए हैं, मेरा यीशु कहता है, ये सारे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोगों, तुम मसीह यीशु के पास आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। मैं विश्राम नहीं दूंगा, पास्टर विश्राम नहीं देंगे, हम तो एक पात्र हैं, खड़े होकर प्रभु की महिमा करते हैं। विश्राम देने वाला परमेश्वर आज यहां मौजूद है। कितने लोग विश्वास करते हैं? और जितने विश्वास करते वो खाली हाथ नहीं जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। वो 3 बार आप क्या कहते हैं? हालेलुया। क्या करते हो? बहुत बढ़िया लगा मुझे 3 बार। हाँ हाँ, बोलो यीशु मसीह की। अरे वाह, क्या बात है। हालेलुया। बोलो यीशु सारो छे। सच में परमेश्वर हमारा बहुत महान है। मैं गया कलीसिया में, मैंने सोचा कि परमेश्वर, मैंने ऐसा सोचा कि थोड़े दिन के बाद आगे जाऊंगा तो पास्टर कुछ देगा, सेटिंग लगाऊंगा, फिर मैं इनको पकड़ के इनके चर्च को बंद कराऊंगा। मगर सच में परमेश्वर के एक एक वचन ने मेरे जीवन को बदला। फिर मेरे पास एक वचन आया परमेश्वर का, 1 कुरिन्थियों 3:16, हम पढ़ेंगे उसको। 1 कुरिन्थियों 3:16 हम उसको पढ़ेंगे कि परमेश्वर देखो, जो आज भी नशा करता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, गलत गलत काम करता है, गलत विचार करता है, ये सब बातें मेरे अंदर थी, ये वचन ने मुझे बदला। कैसे बदला? आप पढ़िए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जी। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उससे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वहां तुम हो। स्वयं परमेश्वर ने अपने हाथों से मट्टी को लेकर अपने मंदिर को बनाया। वो मंदिर धरती पर आकर बिगड़ गया। हालेलुया। उसने अपने मंदिर को बनाया और बाइबल कहती है वो हमारे अंदर रहना चाहता था, वो हमारे अंदर वास करना चाहता था। वो चाहता था मैं इसके साथ रहूं। और मैं कई साल तक भटक रहा था, कई साल तक मैं परमात्मा परमेश्वर को ढूंढ रहा था। मैं 2-2 साल चप्पल नहीं पहनता था परमेश्वर को ढूंढने के लिए। 2-2 साल में अपने दाढ़ी बाल को बढ़ा दिया करता था। मैं कहता था मैं परमात्मा के लिए बड़े बड़े काम करूंगा जाकर, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरा परमेश्वर
जो सच्चा परमेश्वर है, जिसने मेरे लिए सूली पर अपनी जान दी। बाइबल कहती है वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ। आज भी वो जिंदा है। हालेलुया। जैसे ही मैं जाने लगा, फिर पास्टर ने पूछा कि आप कैसे आते हो, क्या आते हो, तो मेरे से बातें की। तो मैंने पास्टर को बताया, पास्टर जी पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे, और मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूँ। पास्टर ने बोला क्या, बताइए। मैंने बोला सर मैं ये चर्च को बंद कराने आया था। पास्टर ने बोला क्या बात कर रहे हो। मैंने बोला हाँ सर, परंतु परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला। हालेलुया। तो पहली बार मेरे पास्टर, आदरणीय पास्टर, मेरे जो पास्टर हैं सिंधी हैं, पास्टर जी ने मुझे स्टेज पे बुलाया पहली बार और कहा आनंद आचार्य जी गवाही देंगे। और पहली बार मैं स्टेज पे चढ़ा पास्टर जी, और अपने को क्या माइक पकड़ना कभी आता ही नहीं था, बचपन से तलवार पकड़े। हालेलुया। तो पहली बार मुझे माइक दिया गया और मैं ऐसे माइक पकड़ के बात कर रहा था। पास्टर ने बोला एक तलवार पकड़ने वाला व्यक्ति माइक ऐसे ही पकड़ेगा ना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के उस दास को कभी नहीं भूलना जिसने आपको माइक पकड़ना सिखाया। परमेश्वर के उस दास को कभी नहीं भूलना जिसने आपको बाइबल का वचन सिखाया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के दास 2 गुना आदर के योग्य हैं। हालेलुया। मैं नहीं ये बोल रहा हूं कि उनकी वर्शिप करो, परंतु उनका आदर करना आपको भूलना नहीं है। हालेलुया। आज मैं YouTube पे मेरी टेस्टिमनी आई, 20 लाख से अधिक लोगों ने उस टेस्टिमनी को देखा। मैं बहुत फेमस हो गया पास्टर, परंतु आज भी मैं जब भी मेरे पास्टर के साथ जाता हूं, चर्च के अंदर या किधर भी जाता हूं, उनके बैग को लेकर जाता हूं। मुझे शर्म नहीं है, मुझे गर्व है कि वो मेरा पास्टर है। हालेलुया। आज आप अपनी आशीष को इसी वजह से खोते हो कि आप परमेश्वर के दासों की रिस्पेक्ट नहीं करते हो। हालेलुया। नहीं, आप तो करते हो, मैं जानता हूं गुजरात में बहुत सारे लोग करते हैं, मैं मुंबई की बात कर रहा हूं। हालेलुया। आप अच्छे लोग हैं। तो मुझे परमेश्वर के दास ने पहली बार जब माइक पकड़ने दी, आज अभी भी मैं आने से पहले पास्टर जी को मैसेज करके आया, पास्टर जी मैं स्टेज पे जा रहा हूं, आप दुआ करना, क्योंकि एक बाप का प्रेयर बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये भी कलीसिया ऐसे ही नहीं खड़ी हुई है, इसके पीछे भी बहुत सारी प्रार्थना है, इसके पीछे भी बहुत सारा परिश्रम है, बहुत सारा मेहनत है। सारी महिमा उस परमेश्वर को मिले। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि इस कलीसिया में अगर आप झाड़ू भी मारते होगे ना, शायद आपका पास्टर आपको नहीं देख रहा है, मगर वो प्रभु देख रहा है। हालेलुया। वो प्रभु देख रहा है, मेरा बच्चा, मेरी बच्ची यहां पर काम कर रही है। कभी भी कलीसिया में काम करना है तो पास्टर को दिखाने के लिए काम नहीं करना, नहीं तो आप अपना प्रतिफल पा लोगे यहां पर ही। हालेलुया। तो यही मैं सिखाना चाहता हूं कि परमेश्वर के दासों का रिस्पेक्ट और इज्जत होनी चाहिए, क्योंकि वो 2 गुना आदर के योग्य है। हालेलुया। फिर मैं जाते जाते प्रभु के दासों ने, परमेश्वर के दास ने मुझे वचन सिखाना स्टार्ट किया, वचन बताना चालू किया। फिर वो जब भी मैं उनके साथ किधर भी जाता, मैं चुपचाप बैठता था। वो मुझे बोलते थे आनंद भाई गीत गाएंगे, आइए आनंद भाई प्रार्थना करेंगे। अभी अपने को कभी प्रार्थना करना आता नहीं था। हालेलुया। पास्टर लोग के साथ सोने के साथ सोना रहकर चमकता है, सोने के साथ सोना घसकर चमकता है। हालेलुया। तो जब भी आज भी मेरे पास्टर अगर स्टेज पे बैठे रहेंगे ना पास्टर, मैं स्टेज पे नहीं आता हूं, उनका आदर करता हूं। हाँ, उन्होंने बुलाया तो मैं जाता हूं। हालेलुया। क्योंकि एक रिस्पेक्ट है, परमेश्वर के दासों का रिस्पेक्ट है। परमेश्वर ने एक स्पेशल अनॉइंटिंग अभिषेक उनको दिया है, उस अभिषेक का इज्जत किया करो। हालेलुया। हाँ, मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताना भूल गया। मेरी पत्नी भी मेरे साथ आई है। हालेलुया। मेरा नाम जैसे मैंने बताया आनंद आचार्य है, और मुझे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है और 1 बेटा है। और परमेश्वर का धन्यवाद है कि एक ही पत्नी है। हालेलुया। वो भी साथ में आई है। क्यों हंस रहे आप? इधर किसी की 2 है क्या बस सर? नहीं ना, एक ही है। बोलिए 1 एडम, बोलिए 1 एडम 1 मैडम। एक ही आदम बनाया परमेश्वर ने और एक ही हवा बनाई। हालेलुया। और वो हवा आज तक परमेश्वर ने हमारे साथ दी है और हम साथ लेकर चल रहे हैं। हालेलुया। पहली बार मेरी पत्नी गुजरात में आई, उसको बहुत अच्छा लगा गुजरात
कि भाई इतने लोग यहाँ पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मैंने बोला केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे वर्ल्ड में प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है। आज बहुत सारे जगह पर प्रोपेगेंडा चल रहा है, बिल लाया गया है, धर्मांतर कायदा आया है, ये आया है, वो आया है। देखो जो गड़बड़ करता है ना वो डरता है, जो सत्य पे चलता है वो कभी नहीं डरता है। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे अद्भुत जो हमारे आमदार साहब यहाँ पर बैठे हैं, ऐसे हमारे लोग पार्लियामेंट में जाना चाहिए बात करने के लिए, विधान भवन में जाना चाहिए बात करने के लिए। ऐसे लोग जो हमारे मसीह लोग हैं वो जीत कर जाना चाहिए आगे, हमारा सपोर्ट चाहिए उनको। हमारे लोग अगर खड़े हो गए तो वहाँ पर विधान भवन में खड़े होकर ये कहेंगे कि यीशु धर्म नहीं जीवन बदलता है, क्योंकि उनके जीवन को बदला है। हालेलुया। आज भी बड़े बड़े लोग यीशु मसीह का रिस्पेक्ट करते हैं, करते हैं क्या नहीं? क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह को जानते हैं कि इनका परमेश्वर प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। कितने लोग प्लेन में बैठे हैं? है कोई यहां पर? एक दो, क्या बात है। कितने लोग बैठना चाहते हैं? अरे फ्री में बिठा रहा हूं, कोई बैठना ही नहीं चाहता। हाथ तो ऊपर करो, कितने लोग बैठना चाहते हैं? फ्री में भी नहीं बैठना चाहते बस। हाँ अच्छा प्लेन गिर जाता है इसके लिए। हालेलुया। अब मैं नया नया आया प्रभु में, तो मैंने बोला, अभी मैंने, मेरे बेटे ने मुझे पूछा, तब यूट्यूब वगैरह कुछ नहीं था, मेरे बेटे ने मुझे पूछा पापा प्लेन में क्या होता है? मैंने बोला यार मैं कभी गया नहीं, मैं तुझे कैसे बताऊं? तो उसने मेरे को बोला क्या भाई पापा एक दिन हम जाएंगे। मैंने बोला हाँ यार प्रभु की महिमा के लिए हम जाएंगे सही में। तो 8-10 दिन के बाद मुझे एक मित्र का मेरे कॉल आया, उन्होंने मुझे कहा कि आनंद भाई मैं प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने आपके चेहरे को मुझे दिखाया, हम आसाम की ओर जा रहे हैं सेवा के लिए, तो परमेश्वर ने आपके चेहरे को मुझे दिखाया कि आनंद भाई को साथ में लेकर जाओ गवाही देने के लिए। तो मैं बहुत खुश हो गया, मैंने बोला क्या बात है, परमेश्वर मेरे चेहरे को दिखा रहा है। तो उसने मुझे कहा, मैंने पूछा उसको हम कैसे जाएंगे आसाम? मुझे लगा ट्रेन में जाएंगे, उसने बोला नहीं प्लेन में जाएंगे। हालेलुया। प्लेन में जाएंगे बोला तो मैं इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। पास्टर हमारे चर्च में 3000 कांग्रेगेशन है, हमारा चर्च भी प्रभु के अनुग्रह से अच्छा है, और आपका चर्च तो बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हुआ, आशीषित हुआ। अगर पास्टर जी को मैं देख के बहुत खुश हुआ, बहुत नम्र व्यक्ति है। इतना बड़ा अगर किसी का चर्च हो ना सर, उसके साथ गनमैन घूमते हैं, आप तो ऐसे ही घूमते हो क्योंकि आपको मालूम है आपके साथ स्वर्गदूत घूमते हैं। हालेलुया। अभी भी ताली नहीं बजाया आपने। लाखों करोड़ों की बात मैं फ्री में बता रहा हूं, फिर भी आप ताली नहीं बजा रहे हो। हालेलुया। उन्होंने मुझे कहा कि हमको जाना है प्लेन से। मैं बहुत खुश हो गया। मैंने आधे चर्च को बता दिया। पास्टर सबको बुला बुला के बोलता था मैं प्लेन में जाने वाला हूं, मैं प्लेन में जाने वाला हूं। एक खुशी होती है, ऐसी खुशी होती है प्लेन में बैठने की। मैंने सबको बताना चालू किया और सब चर्च के लोग बोलते थे क्या आदमी है यार, हम लोग तो प्लेन में रोज बैठते जाके। हालेलुया। बड़े बड़े लोग हैं, हम छोटे थे, परमेश्वर ने बड़ा बनाया। हालेलुया। बाइबल कहती है जब अपने आप को तुम छोटा करोगे परमेश्वर आपको बड़ा बनाएगा। प्रेज गॉड। मुझे उस भाई का कॉल आया, फिर उसने कहा आनंद भाई 10,000 टिकट का भेज दो। हालेलुया। मेरा प्रेम ठंडा हो गया। मसीहत में जब पैसा देने की बात आती है ना, तो बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाता है। जब थैली आती है ना, अंदर हाथ डालते हैं, 10 का नोट आता है, 50 का नोट आता है, 100 का आता है, 500 का आता है, 1000 और 2000 का बंद हो गया। 1000 2000 का क्यों बंद हो आपको पता है? 1000 2000 बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ सर। 1000 2000 का नोट क्यों बंद हुआ? क्योंकि चर्च में लोग 10 का नोट ही डालते हैं। 10 का नोट समर्पित था, डेडिकेट था, इसके लिए चालू है। 1000 और 500 का डेडिकेट नहीं था, इसके लिए बंद हो गया। हालेलुया। तो भाई ने मुझे कहा 10,000 भेज दो। मैंने भाई को कहा भाई थोड़ा दिन रुक जाओ, प्रार्थना करके बताता हूं। हालेलुया। पैसे देने की बात आई तो 10 बार दिमाग चलता है, दूं क्या नहीं, डालूं क्या नहीं, क्या करूं, सोचूं कल राशन भरना है, कल लाइट वाले को देना है, कल उसको देना है, कल इसको देना है। अरे परमेश्वर के राज्य में देकर तो देख। हालेलुया। परमेश्वर तेरे पीढ़ी दर पीढ़ी को आशीष देने वाला खुदा है। हालेलुया। बाइबल कहती है वो किसी का कर्जदार नहीं है।
परमेश्वर के राज्य में हम जब देते हैं ना, परमेश्वर धनाड़े हमारा भर भर के देने वाला खुदा है। जैसे ही मुझे उन्होंने कहा 10,000 भेज, तो मैं बहुत सोचने लगा। फिर भाई ने मुझे पूछा क्या परेशानी है कुछ? मैंने बोला भाई तेरे को प्रभु ने चेहरा दिखाया तो टिकट भी निकाल। हालेलुया। तो भाई ने कहा एक काम कर, 5 भेज दे, 5 में डालता हूँ। फिर थोड़ी हिम्मत आई। हालेलुया, कोई तो है आधी कुर्बानी देने वाला। तो भाई ने मुझे 5,000 मैंने डाला, दिया, चला गया। अब आपको बताता हूँ सर, मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ने 20 लोग आए थे। वो डर गया, मालूम है भाई, वो डर गया, बोला ये है कौन भाई इतने लोग उसको छोड़ने। जैसा कोई यूपी जाता है, कोई बिहार यूपी के लोग, तो स्टेशन पे छोड़ने 20 लोग जाते, 25 लोग जाते, भाई जा रहा है। मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ने 20 लोग और सब रो रहे। हालेलुया, जैसे कि मैं मैके जा रहा हूं। बस मैं थोड़ा हंसाता हूं क्योंकि हंसना जरूरी है, हंसना बहुत जरूरी है। हंस हंस के जब परमेश्वर का वचन अंदर जाएगा ना, तो आप दिन भर हंसते रहेंगे। आपका पति आपको पूछेगा कहाँ से आई, हंसना उसके सामने। हालेलुया। ये बोलेगी पागल हो गई क्या? बोलना हाँ मैं यीशु के लिए पागल हूँ। हालेलुया। मैं पहुंचा, वो भाई मेरे को देख के हैरान है, 20 लोग छोड़ने के लिए। मैंने बोला इतना प्यार है यार मेरे से। और मैं आसाम गया। मैंने सोचा कि मैं आसाम में जाकर कुछ आसामियों को परमेश्वर का वचन सिखा के आऊंगा। मुझे पता नहीं था परमेश्वर मुझे लेकर गया वहां पर कुछ सीखने के लिए। मैं गया, एक बड़ा क्रूसेड वहां पर लगा, खेतों में क्रूसेड होता है, वहां पर क्रूसेड लगा, तो बहुत भीड़ थी और मुझे माइक दिया गया बोलने के लिए। अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, वो आसामी लैंग्वेज में बोल रहा है, बोडो लैंग्वेज में। ट्रांसलेट हुआ, सब कुछ हुआ, वचन हुआ अच्छे से, सब रोने लगे, मैं खुद रोने लगा। बहुत अच्छा प्रभु ने वहां पर इस्तेमाल किया। वहां से जब मैं स्टेज पे बैठा हुआ था तो मैंने पूछा, मुझे जो दोस्त लेकर गया था वो ऑर्गेनाइजर नहीं था, वो स्पीकर था। मगर जिसने वो मीटिंग ऑर्गेनाइज किया तो बेचारा जमीन पे बैठा हुआ था। वो बैग लेकर, वो शबनम बैग पहले पास्टर लोग लेके चलते थे, वो बैग लेकर वो जमीन पे बैठा हुआ था। मैंने पूछा कि ये मीटिंग किसने ऑर्गेनाइज किया? उसने कहा वो बंदे ने ऑर्गेनाइज किया, वो नीचे बैठा है। हालेलुया। तो मैंने पूछा उनको, ये भाई कैसे प्रभु में आया? उन्होंने कहा इसे 10 महीना हुआ प्रभु में आके। ये उग्रवादी था, ये हथियार लेकर लोगों को मारता था। प्रभु यीशु ने इसके जीवन को बदला। आज इसने क्रूसेड रखने के लिए अपने घर के बाजू की जमीन बेचकर इस क्रूसेड को ऑर्गेनाइज किया। मैं 10,000 खर्चा करने के लिए सोच रहा था। जब भी परमेश्वर के राज्य की बात आती है ना, सबसे पहले आप आगे रहो। परमेश्वर का कोई भी काम करने के लिए कलीसिया में अनाउंसमेंट होता है, आप आगे रहो। शायद आपके पास कुछ नहीं है देने के लिए, परमेश्वर आपको देगा। आज लोग दशमांश डालने के लिए प्रभु के राज्य में डालने सोचते हैं। मुझे पास्टर ने नहीं कहा, मैं आशीषित हुआ हूं करके आपको बताता हूं। परमेश्वर के 3 चीज है जो बाइबल के अंदर गुप्त है, आज लोगों ने उसको ओपन कर दिया। पहला है फास्टिंग। जब हम उपवास रखते हैं, हमारे घर में भी किसी को मालूम होना नहीं चाहिए कि हमने उपवास रखा है। हालेलुया। तीसरा है ऑफरिंग, सेकंड है ऑफरिंग, परमेश्वर के राज्य में डालने के लिए। जब हम डालते हैं, बाइबल कहती है कि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से खुश होता है। जब हम दिल से परमेश्वर के राज्य, ये सोच के नहीं डालना कि परमेश्वर मुझे रिटर्न देगा, अरे वो तो देता ही है। हालेलुया। वो तो 101% देता है, परंतु तू हर्ष से डालने वाली बन, हर्ष से डालने वाला बन। जब हम परमेश्वर के राज्य में डालते हैं, परमेश्वर ब्लेसिंग देता है। और थर्ड है प्रार्थना। प्रार्थना, आज अगर मैं 40 दिन फास्टिंग में बैठा हूं तो 40 राज्यों को मालूम हो जाता है कि आनंद आचार्य फास्टिंग में बैठा है। बाइबल कहती है तूने तेरा प्रतिफल पा लिया। और परमेश्वर के राज्य में जब देना है ना, बाइबल कहती है ये हाथ से दिया है, हाथ को पता नहीं होना चाहिए कि तूने दिया। नहीं तो हम पोस्टर लगा के ढंडोरा पीट देते, पांडुरंग पाटिल ने इतना पैसा दिया, उसने इतना पैसा दिया। हालेलुया। प्रभु के राज्य में आप डालोगे ना, जिस दिन पास्टर ने अनाउंसमेंट किया कि इस चर्च को बड़ा बनाना है और बड़ा बनाना है, पहला बोलना, प्रभु मैं क्या दूं तेरे राज्य में, तू मुझे दे। और परमेश्वर देगा। जैसे 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर वो बच्चा वहां पर आया, वहां पर आने के बाद में उसने उस 5 रोटी और 2 मछली को डेडिकेट किया। हालेलुया। बाइबल कहती है यीशु ने कहा, ए पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। हालेलुया।
यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया वहां पर? यीशु मसीह ने कहा है, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। हालेलुया। क्योंकि वो रात रात भर प्रार्थना करता था। वो रात रात भर, आज भी प्रभु के दास रो रो कर कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, परमेश्वर के दासों को डिस्टर्ब नहीं करना, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु के राज्य को बढ़ाने का काम करना। हालेलुया। परमेश्वर ने जिनको खड़ा किया, कोई कलीसिया में ऐसे लोग भी आते हैं जो डिस्टर्बेंस डाल देते हैं, ऐसे भाई से, ऐसी बहन से दूर रहना। हालेलुया। क्योंकि चर्च में आने वाला, कलीसिया में आने वाला हर एक व्यक्ति विश्वासी नहीं हो सकता। शैतान अपने एजेंटों को भी भेजता है कलीसियाओं के अंदर, ताकि वो कलीसियाओं में डिस्टर्बेंस लाए। हालेलुया। परंतु परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो कहता है तू मेरी आग की पुतली है। हालेलुया। कलीसिया को हाथ लगाना मतलब परमेश्वर की आग की पुतली को हाथ लगाना। कलीसिया उसकी दुल्हन है। हालेलुया। आज भी हमारे कलीसिया में कोई भी काम होता है, केवल हम अनाउंस करते हैं, 2 मिनट में पास्टर लोग खड़े हो जाते हैं। एसी लगाना है, ताबड़तोड़ हमारा, आप आएंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, हमारा पूरा कलीसिया जो है एसी है पूरा टोटली। प्रभु के अनुग्रह से हुआ है ये। क्योंकि हमारे चर्च में हम केवल 2 लोगों को पगार देते हैं जो फुल टाइम काम करते हैं। प्रभु का धन्यवाद है, उनका आदर है, उनको लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, दामने वाले का बैल का मुंह मत बांधना कभी। हालेलुया। तो हमारे यहाँ पर हम केवल 2 लोग को पगार देते हैं, एक साफ सफाई करने वाली और एक चर्च जो खोलता है बंद करता है। बाकी सब प्रभु के राज्य में डालने वाले लोग हैं। हमारे पास्टर, मेरा पास्टर खुद बिजनेस करता है, बिजनेस करके सब प्रभु के राज्य में डालते हैं। जब हम प्रभु के राज्य में लाते हैं, डालते हैं, परमेश्वर उसको मल्टीप्लाई करता है। और ऐसा करता है कि फिर जैसे मैं लोगों को बोलता था ये पैसा दे के धर्मांतर कराते, आज मेरे लिए लोग बोलते ये आनंद को पैसा मिला है। हालेलुया। जो आज भी नाश की ओर जा रहे हैं, जो आज भी गुंडागिरी कर रहे हैं, जो आज भी दादागिरी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं ढूंढता हूं, उनके पास जाकर प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता हूं। आज भी मैं जेलों में जाता हूं, पहले भी जेल में जाता था हथकड़ी लगा के, आज जेल में शान के साथ जाता हूं, परमिशन लेकर जाता हूं डीआईजी साहब का, और जेलों में जाकर बताता हूं कि यीशु जीवन बदलता है। जेलों में लोग रोते हैं, लोग यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं। बहुत सारे लोग रोते हैं कि हमने क्या गलत किया। आज ऐसे ऐसे लोगों को जेलों में हमने गॉस्पल दिया, मैं आपको ऑनलाइन में उनका नाम नहीं बताना चाहता हूं, परंतु ऐसे ऐसे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया। बहुत सारे लोग डरते हैं लोगों के सामने बोलने के लिए, यीशु ने उनके जीवन को बदला। बहुत सारे लोग क्यों डरते हैं आपको पता है? क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यीशु मसीह का नाम खराब किया है बाहर। बराबर। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे कामों के कारण अन्य जाति के अंदर, यीशु मसीह कहता है मेरे नाम की निंदा हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। बोलिए नहीं होगी। मेरे वजह से यीशु का नाम ऊंचा होगा। और जिस दिन आपने यीशु मसीह के नाम को ऊंचाई पर रखा, परमेश्वर आपके जरिए बहुत सारे मुर्दों को उठा के खड़ा कर देगा। आप जब चलोगे ना रास्ते पर, बहुत सारी दुष्ट आत्मा निकल के भाग जाएगी। आप जब मुर्दे के बाजू में खड़े हो जाएंगे, मुर्दा जिंदा हो जाएगा। हालेलुया। लोग कहेंगे है कौन, ये कहां से आई है, ये है कौन? जिसके जरिए प्रभु यीशु मसीह काम करता है, वह आपके जरिए काम करेगा। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, भारत देश हमारा बहुत अच्छा देश है और अच्छे लोग यहां पर रहते हैं। और मैं खुद हम सब यहां के भारतीय नागरिक हैं। अगर चाइना में ही बाइबल होता खाली, अगर कोई चाइनीस आता वहां से, चाइना में आपको बताता था कि भाई यीशु मसीह ही प्रभु है, चाइना भाषा में हमको समझता था। प्रभु का धन्यवाद करो कि गुजराती में बाइबल है, मराठी में बाइबल है, हिंदी में बाइबल है, सिंधी में बाइबल है, उर्दू में बाइबल है, हर भाषा में बाइबल परमेश्वर ने हमको दिया है, ताकि हमारा जीवन जैसे बदला है हम दूसरे के जीवन को बदले।
देखो आज मेरे भाई मेरी बहन, लोग सत्य को ढूंढ रहे हैं। चर्च चर्च सत्य आपके पास है, चुप नहीं बैठना। चर्च सत्य आपके पास है। जिस दिन आकर जाकर आप खड़े होकर ये बताओगे उस बंदे को कि यीशु तुझसे बहुत प्यार करता है, वो प्यार को ढूंढ रहा है। आज मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाने वाला हर एक व्यक्ति परमात्मा को ढूंढने जा रहा है। वो टाइम पास करने नहीं जा रहा है। वो गलत नहीं है, परंतु सही पता आपके पास है। सही पता आपके पास है। किसी को गलत नहीं बोलना कभी। किसी को या किसी भी मजहब धर्म के बारे में कभी गलत नहीं सिखाया जाता कलीसिया के अंदर, न कभी सिखाया जाएगा। आज तक 20 साल से मैं सुन रहा हूं, कोई भी पास्टर ने कभी किसी धर्म और मजहब के बारे में गलत नहीं बोला। ऑनलाइन बोलता हूं, नहीं बोला किसी ने। बोला होता तो भारत देश से क्रिश्चियनिटी को मैं निकालता था। मगर सत्य बोलने वाले लोग हैं, जो आज सत्य के लिए इतने लोग यहां पर बैठे हैं। हालेलुया। सत्य के, ये सब टाइम पास करने नहीं, सत्य को जाने हुए लोग यहां पर बैठे हैं। कितने लोग धर्मी हैं? बाप रे, आप लोग धर्मी नहीं? यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम धर्मी ठहर चुके हैं। हाथ तो उठाइए। हम धर्मी हैं, परंतु चर्च धर्मियों के लिए नहीं है, चर्च पापियों के लिए। अब आपको निकलना है बाहर और पापियों को चर्च में लाके बिठाना है। यीशु मसीह आया पापियों के लिए, परंतु अब आएगा धर्मियों के लिए। उस पापी को भी धर्मी बनाना है। हालेलुया। कब बनेगा? वो आपके साथ रहकर बनेगा धर्मी। तो प्रभु का राज्य बढ़ाने का हम काम करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आज यहां मौजूद है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आज परमेश्वर बड़े काम को यहां करने जा रहा है। हालेलुया। शायद आप किसी परेशानी में यहां पर आए, मैं नहीं जानता। शायद आप आज सोच कर आए मन में कुछ बात, मैं नहीं जानता। आपने सोचा मैं अपने जीवन को खलास कर दूंगा या खलास कर दूंगी, मैं नहीं जानता। परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। शायद आप किसी कर्ज में हैं, शायद आप किसी परेशानी में हैं, शायद आप किसी टेंशन में हैं, मैं नहीं जानता। वो उपाय करने वाला परमेश्वर मौजूद है। वो आपको आज यहां से चंगाई देकर भेजेगा। वो आपको छुटकारा देकर भेजेगा। वो आज यहां से आपको भरकर भेजेगा। हालेलुया। वो सच में यहां मौजूद है, हमारे बीच में चल रहा है। वो आपसे गले लगना चाहता है, जैसे उसने मुझे गले लगाया, जैसे उसने मुझे पाप से अलग किया। वो आपको भी उतना ही प्यार करता है। सच में वो महान है। उसकी उपस्थिति यहां पर है, अद्भुत उपस्थिति यहां पर है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। थैंक यू जीसस। शांति से उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आप हमारे बीच में मौजूद हैं। प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं खुदा बाप। थैंक यू जीसस। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कलीसिया, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, यस लॉर्ड, नया होने पर है। बोलिए, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। शायद आपकी परेशानी आप मुझे नहीं बताना, उस परमेश्वर को बताइए।
जो उस परेशानी का हल निकाल सकता है। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करते हैं मिलकर पिता परमेश्वर, आपका वचन कहता है प्रभु 11 मत्ती 28 के अंदर प्रभु, ए सारे बोझ से दबे हुए लोगों, परिश्रम करने वाले लोग, तुम मसीह यीशु के पास आओ, वो तुम्हें विश्राम देगा। प्रभु कलीसिया के तमाम लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम से, आपका दास पिता परमेश्वर, आज मैंने आपके नाम से कहा प्रभु, यहां से कोई भी खाली हाथ नहीं जाएगा प्रभु। अपनी महिमा लीजिए प्रभु, और यहां पर आज हर एक को अपनी आत्मा से भरकर भेजिए प्रभु जी। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे हम। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कलीसिया मिलकर कुछ होने पर है, यस लॉर्ड, नया होने आज नया बनाकर भेज प्रभु इनको। अद्भुत यहाँ होने पर है, कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। शायद आपने सोचा है कि मैं कोई नए व्यवसाय को चालू करना चाहता हूं, परमेश्वर से आशीष देने जा रहा है। शायद आपने सोचा कि मेरा जो बिजनेस है नहीं चल रहा है, परमेश्वर उसे चलाने जा रहा है। शायद आपने सोचा ये बीमारी कभी ठीक नहीं होगी, मेरा परमेश्वर कहता है मैंने तेरे बीमारियों के लिए कोड़ों की मारों को सहा है। ओ जीसस, जिसने मेरी बेटी को चंगाई दी वो परमेश्वर यहां मौजूद है। वो आज भी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं दुआ करता हूं पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति यहां से चंगा होकर जाए पिता परमेश्वर। कुछ होने पर है, कलीसिया नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। सब मिलकर कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। फिर से एक बार कुछ होने पर है, आज नया होने वाला है, नया होने पर है, यस लॉर्ड, अद्भुत होने वाला है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। सच में प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु हम तेरे दास मिलकर यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। वचन कहता है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में और मनुष्य के अंदर केवल एक ही नाम दिया गया जिस नाम के द्वारा उद्धार संभव है। वो नाम प्रभु यीशु मसीह का है। उस यीशु के नाम से हम आपके करीब आते हैं और दुआ करते हैं, चंगाई यीशु के नाम से आप भय जाए पिता परमेश्वर। छुटकारा यीशु मसीह के नाम से हम बोलते हैं खुदा बाप। आज यहां पर केवल आपको महिमा मिले पिता परमेश्वर। हम सब घटते जाएं खुदा बाप, आप बढ़ते जाइए प्रभु जी। आपका राज्य बढ़े प्रभु। हम हमेशा प्रभु आपके राज्य को बढ़ाने वाले बने प्रभु जी। हम हमेशा एक दूसरे के साथ प्रेम करने वाले बने प्रभु। हम एक दूसरे का आदर करने वाले बने प्रभु। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं इस प्रेमी कलीसिया के लिए प्रभु, इस प्रेमी पास्टर के लिए प्रभु, इनके तमाम लोगों के लिए खुदा बाप
जो भाई बहनों ने यहाँ पर वर्शिप की प्रभु, हर एक को ब्लेस कर प्रभु, इन्हें बड़े बड़े स्थानों पर लेकर जा पिता परमेश्वर। प्रभु इनका उपयोग कर खुदा बाप, ताकि ये गुजरात पिता परमेश्वर ये आपकी एक ज्योति की तरह चमके पिता परमेश्वर। प्रभु यहां से बेधारी निकले पिता परमेश्वर, लोग देखने आए पिता परमेश्वर कि गुजरात के अंदर प्रभु की महिमा हो रही है। प्रभु तू कितना महान परमेश्वर है प्रभु, तू बदल के रखने वाला परमेश्वर है प्रभु, तू प्यार करने वाला परमेश्वर है। खुदा बाप मैं तेरे नाम को धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरे जीवन को बचाया प्रभु। शायद मैं किसी के गोली से मर जाता था प्रभु, किसी के तलवार से कट जाता था प्रभु, परंतु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं प्रभु, तूने मुझे बचाया प्रभु, मुझे नया जीवन दिया प्रभु। आज बहुत सारे ऐसे लोग घूम रहे प्रभु जो गुनहगार हैं प्रभु, तू आया ही गुनहगारों के लिए प्रभु। मेरी प्रार्थना है पिता परमेश्वर वो तमाम लोग बचाए जाए प्रभु। कलीसिया आपको चुप नहीं बैठना है, उन लोगों को बताइए कि यीशु उनसे बहुत प्यार करता है, वो यीशु मसीह उनसे इतना प्यार करता है, उसने अपनी जान दी है उनके लिए, और वो लेने फिर से बादलों पर आने वाला। वो हमसे इतना प्यार करता है, उसके नाम को हम धन्यवाद। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा, है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास ये मेरा, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां, उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे, हम मिलेंगे बादलों पर, यस लॉर्ड हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। सच में आज हम नीले आसमानों के पार जाने वाले हैं। शायद हमारा पड़ोसी उस यीशु का इंतजार कर रहा है, शायद हमारे रिश्तेदार यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हो। कौन परमेश्वर है जो उनसे प्यार करता है? यीशु आने वाला है मेरी बहन मेरे भाई, बहुत जल्द आने वाला है बादलों पर, उसका वादा है वो आने वाला है। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। यस लॉर्ड नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। है विश्वास ये मेरा जो होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। बोलिए
जो होगा पूरा सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा, ये विश्वास है मेरा। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। उसके संग हम रहेंगे अपने यीशु के, देखेगा सारा जहां। कलीसिया मिलकर हम मिलेंगे बादलों पर। थैंक यू जीसस। हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाए